और जिसने काला कोट पहन लिया उसके भी सारी हम दिवाली मना। आप क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं और कानून से बंद कर चलने वाले लोग हैं, इसलिए इसको भी एक गीत में सुनाऊँ आपको। यहाँ बड़ा फोकस से 2-3 लाइनें मैं बोल दूंगा, सुनाई नहीं दे रहा ना भाई। पीछे बॉक्स नहीं है क्या? पीछे बॉक्स है, देखो। राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंडा, तेरी कोई राम मिले लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंडा, तेरी कोई राम मिले किसके को तुम चलेगा तुम्हारी माँ, तेरी कोई राम मिले भगवान। हरियाणा के नाम से फर्स्ट है, हर मौके के हैं ये सामने करने रखते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और अपनी गुड़गांवा बार को इस दीपों के त्योहार पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि दीपावली अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का पावन पर्व है। रावण का यहाँ पर अर्थ है अन्याय, अत्याचार और पाप। हमें इस दिवाली पर ये प्रण लेना है कि हम सभी इस राष्ट्र का हिस्सा हैं और हमें अपने देश से अधर्म, पाप और अन्याय का सदा सदा के लिए नाश करने में एक कड़ी बनना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा और एक स्वच्छ भारत दे सकें, जो हमारा सबका कर्तव्य है। राहुल जी, लगातार 2 साल कोविड बाद प्रोफेशनल तरीके से दिवाली मनाई जाएगी, तो क्या कहना है आपका? दिवाली पिछले 2 सालों में कोविड का इतना असर रहा कि मानव त्राही त्राही कर रहा था, मानव ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था। उस तरसते हुए जनमानस को अब जब राहत की सांस मिली है तो सारे बाजार हर्षोल्लास से झूम रहे हैं। हमारा कोर्ट परिसर भी आपने देखा कि किस तरह से हर वकील खुशी के माहौल में झूमने को तैयार बैठा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा दौर दोबारा ना आए और ये हमेशा के लिए हर्ष और खुशी का माहौल सदैव ऐसे ही बरकरार रहे। सर, अभी इस देश के लिए, हरियाणा के लिए दीपावली का त्योहार है, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से आपसे? मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमें सबको मिलकर इस त्योहार को पूरी लगन, मेहनत और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वह केवल माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, वह एक सभ्यता और संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। और हमने जिस सभ्यता और संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है वह हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस पर हमें नाज है। हमें अपने त्योहारों को पूरी धूमधाम से मनाना चाहिए।
कोई भी संस्कृति तभी तक जीवित रहती है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। राहुल जी, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, 3 त्योहार लगातार हर साल आते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज देशवासियों के लिए? हमारा देश त्योहारों का देश है और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ 365 दिन त्योहार रहते हैं, तो हर व्यक्ति यहाँ पर एंजॉय करे, वो त्योहारों का पूरा पूरा महत्व समझे और आने वाली जनरेशन को भी इनके महत्व के बारे में बताए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन त्योहारों के महत्व को समझकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने में पूरा योगदान दे सके। कहीं ना कहीं दीपावली के त्योहार पर लोग कुछ अलग चीजें करते हैं, जैसे जुआ खेलते वगैरह का काम करते हैं, तो उस पर क्या मैसेज हो, क्या कहना आपका? कि जो बुरी प्रवृत्ति है उसके बारे में तो मेरा यही कहना है, बुरी प्रवृत्ति को छोड़ें, दियों के साथ मनाएं, मिठाइयों के साथ मनाएं। गुड़गांव बार एसोसिएशन ने एक नई परंपरा शुरू की है, दीपावली का हमने त्यौहार मनाया है आज बड़ी जोशो खरोश से। ये त्यौहार मेरे ख्याल में बार एसोसिएशन पे इतना बड़ा त्यौहार आज से पहले पिछले कई सालों में नहीं मना है। और जैसा कि आपने पहले पूछा, कोविड की वजह से 2-3 साल से हम सभी ग्रस्त थे, तो आज बार एसोसिएशन ने ये निश्चय किया था कि हम इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाएं, वो आज हमने किया। सर, जिस तरह से दिवाली पर पटाखों का बैन है, तो किस तरह दिवाली मनाए लोग? दिवाली आप मिठाइयों के साथ मनाएं, ग्रीन क्रैकर्स के साथ मनाएं। अगर पटाखों पे बैन है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उनके साथ दिवाली मना सकते हैं। कोर्ट परिसर में क्या क्या काम कार्य किए गए हैं अभी तक, जो आज तो दिवाली को लेकर किए गए हैं? दिवाली के लिए हमने साफ सफाई की है। हमने, जैसे राहुल भारद्वाज जी ने बताया, 1500 पौधे हमने बार में मंगाए हैं। और हमारे ए और बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक है, वहाँ पे हमारा जो वाइट वॉश है और सारा जो रेनोवेशन का कार्य है वो चल रहा है। दीपावली के पटाखे बैन किए गए हैं, लेकिन पटाखों को लेकर जिस प्रकार पोल्यूशन पटाखे पर फैलता है, तो उसको लेकर क्या मैसेज आपका, क्या अवेयरनेस? पोल्यूशन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त है और मेरा तो हर सबसे ये निवेदन है कि पोल्यूशन से हम बचें, क्योंकि अभी आप देखेंगे ग्रेप सिस्टम लगा हुआ है, तो उसका पालन करते हुए पोल्यूशन को कम से कम करें। अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज ला रहे हैं आप? किस बारे के अवेयरनेस? पोल्यूशन कम किया जाए, किस प्रकार लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि पोल्यूशन कम से कम हमारी करें? कल भी ये डिस्कशन हुआ था कि सबसे पहले तो एक जो धूल का जो प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियां कम से कम लाएं। मेरा अधिवक्ताओं से भी ये निवेदन है कि अगर हम कारपूल जहां से कर सकते हैं वो करें। एक हमारा प्रपोजल ये है कि हम जहां से हुड्डा सिटी सेंटर है, रेलवे स्टेशन है, वहां से हम एडवोकेट्स के लिए एक बस चलाने का वो कर रहे हैं कि सब एक बस में आ जाएं, जिससे कम से कम यातायात का यूज़ हो। थैंक यू। कहना चाहेंगे लोगों के लिए? दीपावली का त्यौहार है, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों को यही कहना चाहेंगे, क्योंकि पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पटाखों का यूज़ ना हो, ताकि पोल्यूशन में जो एनवायरनमेंट है ये किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही बहुत घातक सिद्ध होगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे पीड़ित होगी। तो पोल्यूशन, जो दिवाली है सही मायने में तो दियों का त्यौहार है। जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो दिए जलाए गए थे, उस टाइम पटाखे नहीं थे, तो पटाखे का तो ये रिवाज बहुत बाद में चला है, लेकिन जो असली दिवाली है वो दियों की दिवाली है और आपसी मेल भाव की दिवाली है। और हमारी परंपरा और संस्कृति, बार बार हमारे आने वाली पीढ़ी ये जाने कि जो हमारी परंपरा और संस्कृति है उसको कैसे फॉलो किया जाता है, ताकि ये हमारे समाज से, हमारे देश से लुप्त ना हो। क्योंकि हमारा जो देश है, इसकी जो संस्कृति है उससे इतना आकर्षित होते हैं पूरे वर्ल्ड में लोग कि यहाँ पर आते हैं और यहीं पे हो जाते हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन का भैया दूज पूजना आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक महिला भी है उसको? हाँ जी, गोवर्धन है, गोवर्धन का श्री कृष्ण भगवान से संबंधित ये हमारा होता है। उन्होंने अपने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ये एक लेडीज सभी मिलते हैं, जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं, उस गोवर्धन की पूजा करते हैं। मन में चाहे कोई भी खटास हो, लेकिन ये एक जो त्यौहार है गोवर्धन का, वो सभी एकजुट हो जाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। रहा भैया दूज, भैया दूज का ये बहन और भाई का दोनों में जो मन मुटाव कभी हो भी जाता है, बहन भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन जो भैया दूज आता है वो इतने भावुक हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को भूल के अपने भैया दूज को सेलिब्रेट करते हैं। परिवार में खुशी का माहौल होता है और उस टाइम कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ एक त्यौहार याद रहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिवाली की, भैया दूज की और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ओके। मेरी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बार गुड़गांव की तरफ से आप सभी को और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जो मुझे कमी लगी, जो ना यहाँ इस मन से बोले गई और ना अभी तक आपने किसी से पूछी, कि सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए रात को सोते समय हमारे देश के जवान का और खाना खाते हुए देश के किसान का, कि उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनका वो व्रत जो निस्वार्थ भाव से वो देशवासियों के लिए पूरा करते आ रहे हैं। और मेरी
विनम्र प्रार्थना आप सभी से कि इस दीपावली आप एक दीवा हमारे उन सैनिकों के लिए, उन माताओं बहनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, जिनका भाई, जिनका बेटा, जिनका पति देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है, ताकि हम त्यौहार सुरक्षित और स्वच्छ रूप से मना सकें। और एक और छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देखते रहेंगे गुड़गांव में पोल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ये सिर्फ पटाखों का पोल्यूशन नहीं है, ये व्हीकलों का पोल्यूशन है। कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, एसी जो हम चलाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये बड़ी संतोष की, खुशी की बात है कि अमेजोन की परत में आप सभी को पता होगा एक छेद हो गया था, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी हमारे पृथ्वी पे। वो चीज़ काफ़ी हद तक कवर हुई है। और पेड़ लगाइए, जैसे हमने अपनी बार में 1500 पेड़ पौधे लगाए हैं। आप सभी से भी निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा, इस दीपावली आप मिठाई के साथ एक पौधा देने की भी परंपरा की शुरुआत करें। नया काम हमेशा पहल का होता है, अच्छा होता है, सार्थक होता है। धन्यवाद।